और कमेटी, कई कमेटी बहुत पहले कह चुकी है। तो इसमें होता क्या कि पीछे जिनके हाथ है रिमोट किसी और के हाथ में है। जब हमारे यूपी गवर्नमेंट बहुत सख्त है, योगी जी हैं, जब ये पकड़े जाएंगे, गरीब गुरबा है, इनका कोई उसमें नहीं है, इनको 1000-2000 रुपए दे दिए जाते हैं, रोजमर्रा के 200-300 रुपए इनको रख लिया जाता है, और इनको पता नहीं होता बारूद अगर फट जाएगा, कुछ होगा तो क्या हो जाएगा। हादसे जाते हैं। कैसी बात करते हैं, कितना बचाव करेंगे आप? अगर 200-300 रुपए देके कोई और गलत काम करवा दे, गांजे की और चरस की तस्करी क्यों नहीं कराता कोई? मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, चंद उसमें होते हैं ऐसे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, जो पकड़ा जा रहा है उसके ऊपर जांच हो रही है, जांच के पीछे किनका हाथ है वो भी नहीं बख्शे जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने मतलब ये, देखिए मेरा कहने मतलब ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है, आप देखिए 15 अगस्त 26 जनवरी होती है, एक बाल बाका हो तो बता दिए, क्योंकि हमारी नजर सिर्फ पाकिस्तान रहती है कि वो मुझ पर जुल्म ढाना न चाहे। सब कुछ अच्छा होता है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है, ये मुल्क संविधान से चलता है, संविधान के खिलाफ शुएब सिद्दीकी हो, शर्मा जी हो, अगर जाएंगे गलत है। और ये पटाखे वाला मामला दस्तकारी हमेशा मुसलमान करता रहा है। जो ठीक है, मैं आ रहा हूं विवेक मिश्रा जी। अब देखिए, ऐसे कौन से लोग हैं जो 500-200 रुपए देकर इन लोगों को हायर करते हैं, और हायर पटाखों के लिए और त्योहार के समय पे ही क्यों किया जाता है? उससे पहले क्यों हायर नहीं होता, ऐसा वो कह रहे हैं? और कौन लोग हैं जो हायर कर रहे हैं, एक बार बताइए आप। देखिए प्रद्युम्न जी, मैं सुदर्शन न्यूज का धन्यवाद दूंगा कि आज की जो डिबेट है ये कोई सामान्य डिबेट नहीं है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सीधा सीधा विषय है कि देश के अंदर किसी त्योहार की आड़ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ या बारूद जिसको कहते हैं उसको एकत्रित कर रहे हैं, जिनका उपयोग न केवल पटाखे बनाने में बल्कि अन्य विस्फोटक पदार्थ, बम और हथगोले बनाने में भी किया जाता है। समय समय पर देश के अंदर कई आतंकी गतिविधियां करने वाले लोग ऐसे उपकरणों के साथ में पकड़े गए हैं जिनके पास विस्फोटक, बम और गोले वगैरह बरामद हुए हैं। वो आड़ दीपावली की लेते हैं तो ये राष्ट्रीय, और बाद में वो कभी पुलिस पर या देश के विरोधी घटनाओं में भी, आतंकी घटनाओं में भी जिनका प्रयोग होता आया हुआ है। इसलिए ये विषय राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। और बात करता हूं मैं शोएब जी की। शोएब जी बड़ी ही चालाकी से इतने गंभीर विषय को जो राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है उसको हमारे सिद्दीकी जी केवल 200-500 रुपए के लालच से जोड़कर किसी दूसरे के ऊपर यह आरोप ठुकराने का और ढालने का प्रयास कर रहे हैं। 200-500 रुपए देखकर क्या शोएब जी को कोई कहे कि आकर के आप देश विरोधी घटना कर दो, राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगा दो, तब क्या ये करने को तैयार हो जाएंगे? और दूसरा, आपने 9 घटनाएं बताई, अगर ये संयोग है तो 9 की 9 घटनाओं में लगभग 85 लाख रुपए का जो बारूद पुलिस ने बरामद किया, उसमें एक भी हिंदू क्यों नहीं है? उसमें एक भी गैर मुसलमान क्यों नहीं है? इसको संयोग कैसे कहा जा सकता है? मैं मानता हूं सुदर्शन न्यूज या प्रद्युम्न शर्मा जी चलो हो सकता है दुराग्रह रखते होंगे, इसीलिए उन्होंने 9 घटनाएं ऐसी बताई। क्या शोएब सिद्दीकी जी कोई एक भी घटना ऐसी बता सकते हैं जहां अवैध रूप से बारूद पकड़ा गया हो, वहां कोई हिंदू पकड़ा गया? ये बता सकते हैं क्या? दूसरा सबसे बड़ा विषय, इन्होंने स्वयं ही उदाहरण दिया है बलरामपुर और लखनऊ की घटना का। शोएब जी ने स्वयं ही बलरामपुर और लखनऊ की घटना बताई जहां अवैध पटाखों का स्टोर करते समय या बनाते समय विस्फोट हुआ और कई लोगों की मौत हुई। क्या वहां भी मुसलमान ही क्यों पकड़े गए, मुसलमान ही क्यों मरे? क्या ऐसी एक भी घटना बताएंगे शोएब जी की जहां अवैध तरीके से पटाखे बनाए जाते हो? अब देखिए बड़ी बात, ठीक है मैं आ रहा हूं आपके पास विवेक जी। शोएब जी, अब जिस तरीके से जब पुलवामा अटैक हुआ तो आप ही लोग थे, बहुत हल्ला मचा रहे थे कि कहां से RTX आ गया, कहां से इतना बड़ा विस्फोटक सामग्री वहां पर पहुंच गई। अब यही अब्दुल मिला मिलू के सारा RTX वहां तक तो नहीं पहुंचाते हैं, कहां जाता है क्या पता किसको, बताइए। देखिए शर्मा जी, मैं इस शब्द में बोलूंगा, चाहे 30 सेकंड जैकमेंट, कि आप मेरी बात सुन लिए, गलत होगी तो बाद में टोक दिए, बीच में टोकते फ्लो खत्म हो जाता। ठीक है, सबसे पहले मैं, हमारे मिश्रा जी बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई है, मैं सीखने गलत से बैठा हूं। देखिए अभी आपने जिससे कहा कि मुसलमान, ऐसा नहीं है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं उसको मंजर आम पर लाइए। जितने आपने 9 घटना बताई है, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं सब गलत है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, जो संविधान के खिलाफ जाएगा उसका एक्शन होगा। मैंने ये कहा कि जो चालाक किस्म के लोग होते हैं वो किसी समुदाय के हों, वो